ठीक है, देखो, गिटहब एंड कोड अब सेटअप, ठीक है, गिटहब आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, सेटअप गिटहब रिपोजिटरी, सबसे पहला काम करना है आपको, रिपोजिटरी बनानी है, न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सेटअप करना, रिक्वायरमेंट टीएक्सटी फाइल बनानी है, ठीक है, ये चार पांच चीजें करनी है आपको सेटअप इसके अंदर, ठीक। ठीक है, इन्वायरमेंट बनाना है, कौंडा क्रिएट करके आप लिखोगे तो आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा, आपकी मर्जी है ये बनाना है या कुछ और बनाना है, वो अभी देख बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, सेटअप गिटहब रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी पे जाओ पहले, कोई भी रैंडम मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, हुई नहीं तो गिटहब, स्टूडेंट हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है यहाँ पे, ये है वो जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें सारा कुछ है, चलो इसको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, पहले प्रोजेक्ट पे कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स प्रिडिक्शन, बढ़िया। पब्लिक करनी है प्राइवेट करनी है अप टू यू, ठीक है, ऐड करना है रीडमी फाइल नहीं करनी अप टू यू, ठीक है, पता है ना रीडमी फाइल क्या करती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, गिट इग्नोर में, ठीक है, पाइथन लिख देना यहाँ पे, आई थिंक पाइथन होगा, हाँ पाइथन है। कुछ चीजें हैं जो मैं पुश करूंगा ना, तो कुछ फाइल्स होंगी फालतू में बन जाएंगी, मैं नहीं बना रहा, मेरी गलती नहीं है वो फाइल बनाना, तो मेरे को जरूरत भी नहीं होगी ऑनलाइन डालने की, तो मैं उसको स्किप करने के लिए गिट इग्नोर यूज कर रहा हूँ, ये एक फाइल लाके देगा जिसके अंदर ऐसी चीजें होंगी जो उसको इग्नोर कर देगा, उन फालतू की फाइल्स को। लाइसेंस के लिए आप ले सकते हो, कौन सा लाइसेंस ले सकते हो या बताया भी था, एमआईटी जनरली, अभी हम पब्लिकली हम यू काम कर रहे हैं, तो ठीक है कि फेयर यूज में यूज कर सकते हो उसका आप। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉपी और गिट क्लोन, ठीक है, यहाँ पर क्लोन मार देते हैं, ये तो नहीं है, यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दूंगा थोड़ी बाद में करके, गिट क्लोन देन दिस रिपोजिटरी, कहाँ गया, ठीक है, ये आ गया, इसके अंदर जाते हैं, बढ़िया, ये रहा आपका इग्नोर वाली फाइल, ठीक है, जिसमें आपकी ऐसे से फाइल्स के नाम लिखे हैं ना जो जो मुझे चाहिए ही नहीं होगी, उनको पता ही जब पाइथन में आप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ये फाइल्स फालतू की होती ही होती हैं, ठीक है, और कुछ होंगी जो नहीं डाली होंगी इसमें, तो मैं खुद डाल दूंगा वो मैन्युअली, ठीक है। तो मैं खोल लेता हूँ जुपिटर, सॉरी जुपिटर कह रहा हूँ, वीएस कोड, बढ़िया, इग्नोर्स, ठीक है, ये बहुत सारी फाइल्स में डाल रखी है इसने कि ये मत डालना, क्योंकि इनकी जरूरत होगी ही नहीं हमें, और खुद डालनी है खुद भी लिख सकते हो, डॉट लिखना है बस, और फाइल का नाम लिखना, वो भी नहीं जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये आता है नहीं, न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करो, फिर सेटअप डॉट पीवाई फाइल बनाओ, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाना, कि क्यों बनानी है मैं बताता हूँ, न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो ये कमांड है, सेकंड आपको इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कभी भी नए प्रोजेक्ट में काम करना है, तो मैं एक न्यू इन्वायरमेंट के साथ काम करूंगा, ठीक है, क्यों न्यू इन्वायरमेंट के साथ काम करूंगा, मान लेते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है करंटली पाइथन 3.8 में काम करता है, ठीक है, और इन फ्यूचर मान लो 10 साल के बाद भी ये प्रोजेक्ट को अपने आप अपने पर्सनल यूज के लिए तो ना बना रहे हो, आप किस लिए बना रहे हो, दुनिया के लिए बना रहे हो, ठीक है, दुनिया यूज करेगी, ठीक है, अब दुनिया जब डाउनलोड करेगी तो वो क्रैश ना हो जाए, तो आप चाहोगे ना ये जो वर्जन है वो यहाँ रहे इन्वायरमेंट के अंदर पहले से रिजर्व्ड, कि फ्यूचर में 15-20 साल बाद भी आए तो भी उसको यही वर्जन में यूज कर पाए इजीली। जैसे विंडो का मैं 8 वर्जन भी डाउनलोड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा प्रोजेक्ट ही 8 वर्जन में बना है तो मैं उसको ही यूज करूंगा, नहीं तो क्रैश कर जाएगा, इतने हाई लेवल पे चलेगा ही नहीं मेरा प्रोजेक्ट, है ना। या भी पांडा का कोई हो सकता है नंबर, क्योंकि पांडा भी यूज करते हो, उसका भी कोई वर्जन होता है 2 अभी करंट जो चल रहा है, फ्यूचर में चेंज हो सकता है वो, है ना, नमपाई का भी होगा, वो सारे मैं किस में रखूंगा, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब ये एक ऐसा समझ लो, एक मैंने एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बना दिया, एक डिफरेंट कंप्यूटर बना दिया, वो सिर्फ मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए काम आता है, ठीक है, एक ही कंप्यूटर में अलग कंप्यूटर बना दिया आपने, जिसको बोलोगे एनवायरनमेंट उसका, ठीक है। सो इस एनवायरनमेंट को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, जब भी मैं प्रोजेक्ट पे आया करूंगा इसको कनेक्ट करा करूंगा और रन करा करूंगा बढ़िया से, ठीक है। एक तो ये कमांड है, कॉन्डा अगर डाउनलोड है तो ये यूज करो, कॉन्डा नहीं है तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है, और वो भी डाउनलोड नहीं है जिसके, मैं बता देता हूँ उसको करना क्या है इंस्टॉल करने के लिए। हाँ जी, याद है इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है, इंस्टॉल करना है, बनाना नहीं है, क्रिएट करना तो बात की नेक्स्ट थिंग होती है, ठीक है, सबसे पहला काम है इंस्टॉल करना, तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल एनवी, ठीक है, इंस्टॉल ओ सॉरी ई एन वी, ठीक है,
एंटर करूंगा तो अब मेरे में क्या बताएगा, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बताएगा, रीजन कि या ठीक है। तो मुझे ज्यादा मतलब एक ही बार करना है जिंदगी में, बार बार नहीं करना, एक कंप्यूटर में आना चाहिए बस ये, ठीक है आ गया। बढ़िया नाइस। अगर पिप अपग्रेड करना है वो भी बोल रहा है कि आप कर सकते हो, नया वर्जन आ गया है, करना है तो करो, इस लाइन को कॉपी करके कर सकते हो, ठीक है अगर आपको जरूरत होगी तो। ये सारे मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूँ, पर मैं डायरेक्टली यही कर रहा हूँ शेल में, ठीक है। तो ये क्या करेगा अब नया अपडेट करने के लिए, पुराने वाला अनइंस्टॉल और नया वाला इंस्टॉल। ठीक है बढ़िया। क्लियर कर लेते हैं CLS, यहाँ पर CLS और मैक में क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इंस्टॉल तो कर दिया, अब क्रिएट हर बार करना पड़ेगा। मान लो ये प्रोजेक्ट है ना, तो इसके लिए अलग करूंगा। मैं किसी और प्रोजेक्ट में काम करूँ तो उसका इन्वायरमेंट अलग करूंगा। इसका फायदा क्या है, मैं एक साथ तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई है 3.8, कोई है 3.9, कोई है 3.10, सारे अलग अलग हो गए ना मेरे पास बढ़िया से। या फिर पांडा का कोई वर्जन इसमें चल रहा है, उसमें अलग चल रहा है, इसमें अलग चल रहा है, तो मैं सबके लिए इन्वायरमेंट ही क्रिएट कर दूंगा अलग से, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कमांड जो होती है वो होती है वर्चुअल ENV, देन स्पेस देके आप एनवायरनमेंट का नाम देते हो, लाइक मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई ENV, या डॉट ENV भी लिख सकते हो, ठीक है जनरली डॉट ENV भी लिख देते हो, कोई टेंशन नहीं है, डॉट नाम का फोल्डर बन जाएगा। अगर एंटर करोगे ना, एरर आ गया, क्या कह रहा है, वर्चुअल के आगे आ ही नहीं दिया, ये दे देते हैं। आप साइड पे देखोगे आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये खाली है, बिल्कुल खाली, देखो अब इस लाइन आ गया ना जब, तो एक्टिवेट हो गया, अब एक्टिवेट नहीं सॉरी, बन गया है, ठीक है। अब ये खाली है, कैसे पता लगता है खाली है, याद है पिप फ्रीज एक फंक्शन होता है, अगर आप पिप फ्रीज करोगे ना ये आपको पूरे कंप्यूटर में बता देगा। क्या बता देगा इस पूरे कंप्यूटर में, ओ यार क्या है, डबल ई, ठीक है। ये आपको बता देगा आज तक जो अपने पाइथन का डाउनलोड कर रहा है ना डायरेक्ट कंप्यूटर में, वो है ये सारी चीजें, ठीक है। आपको कहोगे, यार मैंने ये तो करा नहीं, वो तो किया नहीं, क्योंकि देखो एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज लगते हैं, तो वो खुद ही ले आता डाउनलोड करके, लाइक पांडा डाउनलोड करूंगा ना नमपाई, मैटप्लॉटलिब खुद ही ले आता है, वो हमें नहीं लाने की जरूरत होती है। तो वैसे ही हमने जुपिटर करा होगा तो उसके साथ भी चार पांच आ गई होंगी फ्यूचर में, ठीक है। बट मुझे स्टिल देखो इतनी लाइब्रेरी की जरूरत तो नहीं है मेरे प्रोजेक्ट के लिए जो भी मैं बना रहा हूँ, राइट। तो मैं इसलिए एनवायरनमेंट बनाया है। अब उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूंगा, सबसे पहला काम मेरा ये है, वो खाली होगा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लाइक एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या लिखना होता है, मैक में, विंडोज में आपने लिखना होता है CD लिखने की जरूरत नहीं, डॉट ENV लिख लेना, स्लैश स्क्रिप्ट, इसके अंदर स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है, स्लैश एक्टिवेट, ठीक है। जैसे एंटर करोगे एरर आ गया, क्या कह रहा है, इसके डंडे चेंज करके देख लेना एक बार, कई बार कंफ्यूजन तो चलता नहीं है, ठीक है। और यार एबीसियन सीन आता है इसका, इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल, इसकी सेटिंग्स होती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखते सर ये आपको पता लग जाएगा, देखो ये है उसके लिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ मैक के लिए भी बता देता हूँ कि कल को फिर दिक्कत हो जाए, है ना। सोर्स लिखते हैं, ठीक है, वही फोल्डर का नाम ENV, और स्लैशेस को इधर उधर करके देख लेना, या तो ये लगा लेना या तो ये लगा लेना, दोनों में से एक लगा के देख लेना, ठीक है। बिन होता है आपके उसमें, हमारे में स्क्रिप्ट होता है विंडोज के अंदर, ठीक है। फिर एक्टिवेट, और कई बार दिक्कत हो सकती है बिन ना हो, तो आप स्क्रिप्ट लिख के देख लेना, जैसे कि मुझे कल है ही एरर आया था एक, है मेरे में नहीं होगा ना एक्टिवेशन, हाँ ठीक है। तो ये कमांड यूज करनी है आपने इसके लिए, ठीक है। फिर क्लियर कर लेते हैं, बढ़िया साफ सुथरा। ये आपको पता लग गया कि यार इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, कैसे पता लगा, इस नाम से जो आपके फोल्डर का नाम था, ठीक है। अब आप पिप फ्रीज करोगे ना तो ये मुझे क्या दिखाएगा, एम्प्टी इन्वायरमेंट, जिसमें कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इंस्टॉल ही नहीं करा आज तक मैंने, ठीक है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इंस्टॉल करूंगा, नंपाई चाहिए, पांडा चाहिए, मैटप्लॉटलिब भी, ये सारी चीजें मैं इसमें डालते जाऊंगा, ये अलग ही बन जाएंगी, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया क्रिएट। अब एक setup.py फाइल बना लेना जो मेरे काम आएगी फोल्डर्स बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा setup.py फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कोड्स लिखेंगे हम, जिसको मैं एक काम करता हूँ, ओके नहीं ये रख लेता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट setup.py फाइल यहाँ लिखा हुआ लाइन बाय लाइन, वाई वी यूज setup.py फाइल, पहले ये भी पता होना चाहिए कि बना तो दी मैंने, क्यों बनाई है फाइल, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में क्यों यूज है, ठीक है। थिंक ऑफ setup.py फाइल एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टॉलिंग योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक तरह की क्या होगा, जैसे आप पिप इंस्टॉल लिखते हो ना, numpy पांडा,
उसके अंदर भी एक सेटअप फाइल होती है। वैसे ही मेरा प्रोजेक्ट है ना, मेरे प्रोजेक्ट को किसी को इंस्टॉल करना है तो वो भी ऐसे लिखेगा पिप इंस्टॉल। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, उसका नाम स्टूडेंट प्रोडिक्शन मार्क्स है ना। तो वो इंस्टॉल कर पाए तो उसके लिए आपको सेटअप डॉट पी फाइल लगेगी। देखो थिंक ऑफ सेटअप डॉट पी फाइल है एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि फॉर इंस्टॉलिंग योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और क्या बताता है, टेल इट टेल पाइथन थिंग्स लाइक व्हाट योर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, हु मेड इट, किसने बनाया इस प्रोजेक्ट को, ये भी पता होना चाहिए ना, ऑथर कौन था इसका। ठीक है, व्हाट इज नीड टू वर्क, ठीक है, व्हाट इज नीड टू वर्क एंड हाउ टू इंस्टॉल इट प्रॉपरली, कैसे इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करेंगे आप किसी और के सिस्टम में। मान लो आपने, मैंने आपको बताया मेरी यार प्रोजेक्ट है चलाना है, कल को आपको प्रोडक्शन का काम आता है बढ़िया, मतलब प्रिडिक्शन करके देता है स्टूडेंट के मार्क्स को। तो आप कहोगे हाँ यार मेरे को दे दो, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रॉपरली, तो वो सेटअप डॉट पी फाइल में लिखा जाएगा, वो भी मेरा ही काम है। देखो इट लाइक अ रेसिपी की तरह है फॉर सेटिंग अप योर प्रोजेक्ट ऑन समवन एल्स कंप्यूटर। ठीक है, विदाउट इट पीपल माइट हैव अ हार्ड टाइम फिगर आउट हाउ टू यूज प्रोजेक्ट और व्हाट इज नीड टू बी रन करेक्टली। कि बेसिकली उसको इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े सोचना कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, क्यों करना है, सीधा वो लिखे और इंस्टॉल। ठीक है, समझ आ गया होगा इसका मीनिंग, क्यों, रीजन क्या है। ठीक है, एक आप क्या करोगे, सेकंड है एसआरसी फोल्डर बनाओगे एंड बिल्ड द पैकेजेस। ठीक है, आप एक एसआरसी फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर पैकेजेस बनाओगे, क्रिएट फोल्डर एसआरसी इन फोल्डर क्रिएट डॉट इनिट फाइल, और सी के अंदर आप क्या लिख दोगे, इनिट डॉट पीवाई फाइल। क्यों लिखोगे, कॉलन कॉलन इनिट फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये ऐसा लिखा जाएगा, क्रिएट फोल्डर एसआरसी इन दिस फोल्डर क्रिएट ये। ठीक है, क्यों, एज अ पैकेज ट्रीट करे इसको ये। पैकेज मीन्स होता है कि इंस्टॉल करना, पिप इंस्टॉल वाला, ठीक है, सिस्टम। और ये देखो यू आ गया, यू मीन्स अनमॉडिफाइड अनट्रैक्ड, अनट्रैक्ड वो उसकी वजह से, गिटहब की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फोल्डर बनाऊंगा एसआरसी सोर्स फोल्डर, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ कोड रहेगा आपका फोल्डर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या लिखना है, इनिट, इन इट। ठीक है, कॉलन कॉलन डॉट पी वाई। ठीक, ये फाइल बन गई आपकी, समझ आया। ये भी अनट्रैक्ड है, आप खाली रखते हैं इसको जनरली। ठीक है, मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन के साथ मिलवा देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा। वाई वी क्रिएट इन इट डॉट पी वाई फाइल, एक फंक्शन तो देखा होगा डेफ नाम का, ये एक फाइल है। ठीक है, वाई वी क्रिएट इन इट फाइल इन एसआरसी इन इन प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली डायरेक्टरी का काम आता है यार, एक इजी वे ले लेता, समय भूल गया, इजी एक्सप्लेन। देखो, why do we create this file in your project, easy explain। ठीक है, तो is used to tell python that a folder is a package, फोल्डर नहीं है वो, ऐसा पैकेज है वो। पांडास क्या है, वो पैकेज है। numpy क्या है, एक पैकेज है। ठीक है, लाइब्रेरी बेसिकली। ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल आपका मेन प्रोजेक्ट है, ये एनिमल फोल्डर आ गया, और ये एज अ पैकेज ट्रीट होगा ये अब, इनिट लिख दोगे अगर इसके अंदर। ठीक है, if init is present inside animal folder then python know, hey this is a package and I can import from it। मतलब आप इंपोर्ट कर सकते हो, अगर ये पैकेज है ना तो आप इंपोर्ट कर सकते हो इस फोल्डर में, किसी और फोल्डर में, किसी और फोल्डर में इसको, ठीक है, यूज कर सकते हो। लाइक ये देखो, फ्रॉम एनिमल एज अ पैकेज, फ्रॉम इंपोर्ट कर दो डॉग को, समझ आया, डॉग इज अ फाइल, एनिमल इज अ पैकेज। ठीक है, सो एसआरसी को मैं एज अ पैकेज ट्रीट कर रहा हूँ। देखो, ये रहा एनिमल फोल्डर, इसमें ये इनिट लिख दिया, इसका मतलब ये एनिमल क्या हो गया, पैकेज बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी और फोल्डर में काम कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा फ्रॉम एनिमल्स इंपोर्ट कर दो डॉग नाम की फाइल, जैसे वो एसक्यूएल के अंदर होता है या। ठीक है, सो मैंने ये लिख दिया, अब मैं एसआरसी को लिख सकता हूँ फ्रॉम एसआरसी इंपोर्ट कर दो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ओ भाई, ठीक है, वाई इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफाइन अ पाइथन पैकेज। ठीक है, हेल्प विद इंपोर्टिंग मॉड्यूल फ्रॉम फोल्डर्स। ठीक है, यू कैन यूज इट इनिशियलाइजिंग कोड व्हेन द पैकेज इज इंपोर्टेड। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इन 3.3 एंड लेटर वर्जन में इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड बट स्टिल गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड इट। ठीक है, यहाँ पर ये भी बता दिया है कि 3.3 में रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल गुड प्रैक्टिस होती है, ये काम करके चलो। फोल्डर में लिखो ट्रीटेड एज अ पैकेज, यस यस। ठीक है, नो, अब नो एरर इंपोर्टेड, अब कोई एरर नहीं आता आपको इंपोर्ट करने में। ठीक है, बाकी तो बढ़िया है, मे बी वर्क और बट बेस्ट प्रैक्टिस है, नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, चलो,
थोड़ा आइडिया तो लगा आपको इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। इधर गया। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वी यूज इन नेट फाइल, क्यों यूज करते हैं, पैकेज इनिशियलाइजर और नेम पैकेजेस। ठीक है, ये पढ़ लोगे। वैसे तो जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया वो ज्यादा इजी था आज के टाइम से, मतलब उस टाइम बनाया था तब तो औखा था ये। ठीक है, वो ये बेटर था उस टाइम पे। ठीक है, अब और अच्छी डेफिनेशन आ गई। अब सेकंड हम क्या कर रहे हैं, सेटअप डॉट वी फाइल में इंपोर्ट कर रहा हूँ सेटअप टूल्स, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, इंपोर्ट फाइंड पैकेज एंड सेटअप, दो फंक्शंस इंपोर्ट करें, फाइंड पैकेजेस और सेटअप। ठीक है। एक ये जब भी कांस्टेंट वेरिएबल रखना होता है ना, आपको कैपिटल कर देना, उसको सारे लेटर को कैपिटल कर देना। हाइफन ई डॉट, लाइक ये लिखा मैंने, क्यों लिखा है मैं आगे बताता हूँ अभी। एक फंक्शन बनाया, ये क्या करता है, गेट रिक्वायरमेंट्स। जब भी इंस्टॉल करोगे रिक्वायरमेंट्स के लिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कि पांडा चाहिए, नमपाई चाहिए, वो सब इंस्टॉल करके दे देगा साथ में पैरेलली। और ये है आपके वर्जन सेटअप, ये वर्जन का नाम जो आप रखोगे वो वर्जन, देन किसने बनाया, ईमेल आईडी दे देना, देन पैकेज दे देंगे और इंस्टॉल पैकेज दे देंगे। ठीक है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ इसको मैं, फिर इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दूंगा। लाइक मैं बोल देता हूँ इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, लाइन बाय लाइन, ये सेटअप फाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, देखो ये लाइब्रेरी क्या बोलता है, सेटअप टूल अ लाइब्रेरी दैट हेल्प यू टू बिल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पाइथन पैकेज। डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेज मतलब आप इंस्टॉल कर लो, आप इंस्टॉल कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना मैं तो, या ठीक है, बनाऊंगा ही मैं हमेशा ऐसे के लिए कि जनता यूज कर पाए पूरी। एक फंक्शन है इसके अंदर, ये तो हेल्प कर रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजेस के लिए, और ये फंक्शन क्या है, फाइंड पैकेज, ऑटोमेटिकली फाइंड ऑल फोल्डर्स विद इन दिस। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे के सारे फोल्डर्स ढूंढ लेगा विद इन दिस, इस इनिट के फाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, पाइथन पैकेजेस। ठीक है, एक, हाँ ये है, सेटअप नहीं बताया ना अभी। ठीक है, तो उसके बाद एक है ये, टाइपिंग इंपोर्ट कर दो लिस्ट। अब ये क्या है, ये ना कंपलसरी बनाने के लिए होता है। ठीक है, पाइथन क्या है, एक डायनेमिक डेटा टाइप है। दिक्कत क्या है, आज अपना लिस्ट भेज दी कोई बात नहीं, वेरिएबल में, उस वेरिएबल में अपडेट करके मैं नंबर भी तो रख सकता था 45। मैं नहीं चाहूंगा ना यार, ऐसा ना हो, गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोलूंगा रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि भाई लिस्ट ही आना चाहिए, नहीं तो एरर दिखा देना, कोई बात नहीं मैं सह लूंगा, बट मैं लिस्ट ही चाहिए, मुझे नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इसका, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, ये रिस्ट्रिक्ट करने का काम आ जाता है। ठीक है, फॉर टाइपिंग हिडन हिंटिंग इज टेल पाइथन दैट द फंक्शन विल रिटर्न आर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और कुछ नहीं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, और एक है कांस्टेंट, जो मैंने आपको भी बताया, हाइफन, इसका यूज करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। देखो दिस इज द स्पेशल लाइन यूज फॉर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल, एक मैं फाइल बनाऊंगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, स्पेशल लाइन होगी टू इंस्टॉल करंट प्रोजेक्ट फोल्डर इन एडिटेबल मोड। एडिटेबल मोड की चेंजेस करने वगैरह सब में यूज हो जाएगा, एडिटेबल मोड इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। ऐसी फाइल मिलती है, कभी भी हमको प्रोजेक्ट बनाना होता है ना, हमें इन्वायरमेंट नहीं देता कोई, ये फाइल देता है टीएक्सटी फाइल, और इसमें सारे पैकेजेस होते हैं मेरे पास। ठीक है, वो मैं किसी को क्लाइंट को दूंगा और अपना प्रोजेक्ट दूंगा और कहूंगा इंस्टॉल कर ले, पेपर इंस्टॉल लिख दे और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी लिख दे, सब इंस्टॉल हो जाएगा एक ही बार में, काम खत्म। मैं फाइल बना देता हूँ, ये भी बाहर रहेगी आपकी, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है। ठीक है, ये एडिटेबल मोड है, इट ऑफ्टन यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के टाइम पे आप यूज करते हो, डेवलपमेंट बना रहे हो या फिर टेस्ट कर रहे हो तब यूज करोगे। ठीक है, हाइफन ई नोट, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, फंक्शन टू रीड रिक्वायरमेंट्स। अब मैंने यहाँ पर क्या दिया, फाइल पाथ, एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने बोल दिया स्ट्रिंग ही लोगे आप, और यहाँ पर दे दिया ये साइन। ठीक है, ये थोड़ा उसमें लिखते हैं हम, मतलब समझाने के लिए, एक्चुअल फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। दिस फंक्शन विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये फंक्शन जो है लिस्ट करेगा गेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स कहाँ है, इस फाइल में होंगी वो रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फाइल एंड रिटर्न द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट पैकेज डिपेंडेंसीज, बेसिकली डिपेंडेंसीज, ये वेरिएबल खाली है। क्रिएट अ एम्प्टी लिस्ट एंड स्टोर रिक्वायरमेंट्स। फिर एक फंक्शन लिया विद ओपन, विद ओपन पता है किसी को, फाइल हैंडलिंग। हाँ, ठीक है, उसमें है ओपन नाम का फंक्शन, मैंने विद लिखा ओपन, मैंने बोला फाइल का नाम ये है, एज इसका शॉर्टकट कर दिया, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, फाइल ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, एक वेरिएबल लिया रिक्वायरमेंट्स, मैंने बोला रीड लाइन, रीड लाइन क्या करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है, मान लो यहाँ पांडा लिखा है, लेकिन ये वाले का बता देता हूँ मैं। जब भी मैं फाइल को दूंगा ना इसको, रिक्वायरमेंट में ना यहाँ पे लिखा है पांडास नंपाई। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ेगा, पहले इसको फिर इसको।
ये फाइल भेजूंगा मैं रिक्वायरमेंट वाली उसमें, ठीक है। तो ये कोड हो गया, समझ आ गया ये कोड। ओपन द लाइक रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट करेगा, रीड ऑल लाइंस, ठीक है, ईच लाइन डिपेंडेंसी लाइक पांडास नंपाई एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी भर के हो सकती है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब स्लैश एन होता है रिक्वेस्ट डॉट, जो भी आपका रिक्वेस्ट आएगा ना, रिप्लेस कर देना स्लैश एन विथ खाली एम्प्टी के साथ, मतलब स्लैश, जब आप टेक्स्ट फाइल उठाते हो ना तो स्लैश एन लिखा हो जाता है वहां पे। पाइथन में जब पहुंचता है ना, पहुंचते पहुंचते स्लैश एन दिखेगा आपको। उसकी जगह पे मैं पाइथन में स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ, फॉर रिक्वेस्ट इन रिक्वायरमेंट। अब एक हो गया, ये कहाँ से आ गया, अभी ऊपर रन कर रहा था ना प्रोग्राम, ये वाला एक एक करके लूप चल रहा होगा, सॉरी ये एक बार लाइन लेकर आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ चला दी, एक एक करके रिक्वेस्ट आ रही होगी, मैंने बोला अगर स्लैशन दिख गया ना तो स्पेस दे देना वहां पे, रिप्लेस कर दिया बस। हाँ, मतलब अब पता है कैसे होगा, जब वो फ्रंट पे आएगा ना, पाइथन के पास आएगा। ये तो अभी टेक्स्ट फाइल है, पाइथन फाइल तो है नहीं, जब पाइथन में भेजेंगे तो स्लैश एन साथ में जाता है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको हटा के स्ट्रिंग बना देना, तब तो फिर भी चल जाएगा, मतलब स्ट्रिंग मतलब स्पेस। समझ आ रही है ना बातें, क्या कह रहा हूँ मैं। हम्म, आगे आ गया। रिमूव द न्यू लाइन एसन फ्रॉम ईच लाइन टू क्लीन अप द टेक्स्ट, ठीक है। इफ हाइफन इज रिक्वायरमेंट इन रिक्वायरमेंट, अगर हाइफन मिल जाता आपको, हाइफन मतलब अगर ये दिख गया कहीं पे भी, किधर गया, दस वन, तो उसको क्या करना, रिमूव कर देना हाइफन को लिस्ट उसमें से, ठीक है। इफ इज प्रेजेंट, रिमूव इट, बिकॉज इज नॉट रियल पैकेज, ये रियल पैकेज नहीं है, ये एडिटेबल मोड में खोलने के लिए बस यूज करा, इट जस्ट अ टेलिंग पिप, इस ये बता रहा पिप को टू इंस्टॉल दिस करंट प्रोजेक्ट इन एडिटेबल मोड जस्ट, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है एक फंक्शन सेटअप वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपने दिया ये नाम, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जो आप रखोगे वही हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। फिर वर्जन, क्योंकि आप देखो गुड प्रैक्टिस क्या होती है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप 10वां वर्जन भेज देते हो किसी का, पहले आप बताओ 0.0, फिर थोड़ा बेस्ट होगा 0.2, 0.2, फिर 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी जो आपका है, अभी इनिशियल वाला वर्जन है, बीटा वर्जन जिसको बोलते हैं हम, चलाते रहो, थोड़ा आपको लगेगा कुछ नया पुश करना है, तब वर्जन 2 हो जाएगा उसका। या फिर आप ऑथर का नाम दोगे, ईमेल आईडी दे देना अपने एड्रेस की, ठीक है। फिर ऑथर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये पैकेज है, ये क्या करता है, सारे ऑटोमेटिकली ढूंढ लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इंक्लूड ऑल पाइथन पैकेजेस फोल्डर्स विद इन इट, ये सारा पैकेज फोल्डर जितना भी लिखा है ना, सारा सारा रिकॉग्नाइज कर लेता है ये। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फोल्डर लाइक ये एसआरसी पाइपलाइंस, ठीक है, एंड इट इन इट इट विल इंक्लूड, ये इंक्लूड कर लेगा इस पूरे को, ठीक है। और ये क्या लिखा है, इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, गेट रिक्वायरमेंट फंक्शन में आपने फाइल पास कर दी। ये गेट रिक्वायरमेंट क्या है पता है, जो भी फंक्शन बनाया था ना, दिस वन, ये बनाया था ना, मैंने इसमें पास कर दी फाइल। उसके बाद क्या हुआ, ये लूप लूप चला, एक एक लाइन आई, और इसने रिटर्न कर दिया सारे पांडा नंपाई, ये सब कुछ वो कहाँ पहुंच गया, वो इसके पास पहुंच गया कि क्या क्या इंस्टॉल करवाना था, आपने मेरे को बता दिया, मैं कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा फंक्शन, समझ आ गया। मार दूं कॉपी अब, लिखना खुद ही, ठीक है। मैं फिर से गाइड कर रहा हूँ कि खुद से लाइन बाय लाइन लिखो, वेरिएबल्स का नाम खुद जो मर्जी रखो, आप रखो, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ आए कि हाँ मैं का काम क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ तो आ रहा है एटलीस्ट। अभी रिक्वायरमेंट में खाली दो ही पांडास रखे हैं मैंने, ठीक है, अभी रख देता हूँ अभी। और कहाँ थे हम, पर्पस नहीं, हाँ यहाँ थे। अब रिक्वायरमेंट में जाके मैंने ये सब लिखना है, चार चीजें, अभी मेरे को चार ही चाहिए, चार लिख देते हैं, बाद में कुछ चाहिए होगा मैं ऐड डाल दूंगा, एक और डाल दूंगा, एडिटेबल मोड में चला दूंगा, ठीक है। अब मुझे चलानी है सेटअप वाली फाइल, हाउ, कैसे रन करते हैं, याद है आपको पांडास में कैसे रन करते, किसी फाइल को रन करना होता तो क्या लिखते हैं हम, एंटर। किसी फाइल को रन करना, फॉर एग्जांपल मुझे ये रन करनी है पाइथन की फाइल, तो कैसे करते हैं यहाँ पे हम, बहुत बार बताया मैंने, पाइथन, फिर फाइल का नाम सेटअप डॉट पी वाई, याद है कि नहीं बताया। अगर मैक में हो तो 3 लिख लेना, पाइथन 3, देन रन कर देना, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मुझे आ गया एरर, क्या कह रहा है ये, सेटअप ओ, सेटअप टूल इज नो मॉड्यूल इन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप टूल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है, कर लेना फिर, सिंपल ऐप तो इंस्टॉल करना तो गूगल ही करना होता है, पाइथन लिख देना साथ में, पी वाई लिख देना, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट ले आएगा।
ये हमारा इंस्टॉल। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें यहाँ तक करके लाना है। ठीक है, कहीं फंसोगे वो मैं निकालूंगा, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट लिखना है कोड। ये एक्चुअल में जैसे काम करते हैं ना प्रोजेक्ट में, वो है ये। ठीक है, अब आप रन करके देख लो। देखो क्या कह रहा है अभी। अभी भी एरर आ रहा है कुछ। सेटअप डॉट पी वाई पहले। नो कमांड सप्लाइड। नो कमांड सप्लाइड, ये क्या है? यही लिखते हैं ना। डिफॉल्ट फंक्शन सेटअप, अच्छा। ये भी रन ही नहीं कर रहा, इसमें कुछ था ही नहीं रन करने वाला। ठीक है, अभी देख लेंगे। किधर गया? क्या क्या बोला था मैंने आज करने को? इन्वायरमेंट सेटअप फाइल बनाई, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाई, बस तीन चीजें बना ली आज। बाकी हम देखेंगे अब नेक्स्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लॉगिन ये भी मैं चला के दिखा दूंगा कल। एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टू क्रिएट फोल्डर्स, बहुत सारी चीजें बनेंगी अभी यहाँ पे। फाइल भेज रहा हूँ, चिपकाना मत। या वीडियो वीडियो भेज दूँ? ज्यादा बेटर है ना, कॉपी भी नहीं होगा।